इसी क्लास में क्लास 10 में दोनों चैप्टर पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी पढ़ना है। 90% को पता नहीं होता है कि एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में हमारा क्या अंतर है। देखो डिफरेंस एकदम मामूली सा सिंपल डिफरेंस है कि एक्सप्रेशन हमारा है नॉट इक्वल टू 0 होता है, मगर जो हमारा इक्वेशन है मेरे लाल वो इक्वल टू 0 होता है। जैसे भैया कहने का मतलब ये है कि अगर 2x प्लस 5 लेते हैं तो अगर 2x प्लस 5 है तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया, मगर इसी एक्सप्रेशन का 2x प्लस 5 बराबर 0 लिख देते हैं तो हमारा एक इक्वेशन बन गया। एक और एग्जांपल 3x माइनस 7 अगर लिखा हुआ है तो एक एक्सप्रेशन है, मगर 3x माइनस 7 बराबर 0 करते तो हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। आपको इसी क्लास में क्लास 10 में दोनों चैप्टर पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी पढ़ना है। जब लोग पोलिनोमियल पढ़ते हैं तो इक्वल टू के बराबर नहीं करते हैं, 0 के बराबर नहीं करते हैं, लेकिन जब इक्वेशन पढ़ते हैं तो लोग 0 के बराबर करते हैं। यानी यहां से एक बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट आता है कि जरूरी नहीं है कि हर एक्सप्रेशन का हमारा 0 हो, जरूरी नहीं है कि हर एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन हो 0 आपको मिले, मगर ये बहुत बहुत और 100% गारंटी है कि हर इक्वेशन का आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। मतलब एवरी इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन बट एवरी एक्सप्रेशन हैव अ नॉट सॉल्यूशन, मे नॉट दे हैव अ नॉट सॉल्यूशन। हो सकता है कि सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है सॉल्यूशन उसका हो भी। देखो दोनों कंडीशन समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, इक्वेशन किसको कहते हैं।